सतिंदर राणा जी हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला के आप अध्यक्ष भी रहे हैं। आपका कार्यकाल बहुत ही चुस्ती से आपने काम किया। आज आप राजधानी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश आप अपनी जनता को देना चाहेंगे उत्तरकाशी वालों को? हमारा जनपद देवभूमि, वैसे पूरी उत्तराखंड देवभूमि है और निश्चित रूप से उत्तरकाशी जनपद ऐतिहासिक जनपद है, जहाँ से माँ यमुना जी का उद्गम स्थल है, माँ गंगा जी का उद्गम स्थल है। वहाँ के दो प्राचीन और ऐतिहासिक धाम माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री वहाँ है और निश्चित रूप से वहाँ से बहने वाली माँ गंगा जी, माँ यमुना जी पूरे देश को तृप्त करती है। पूरे देश के अंदर लोगों को धार्मिक रूप से सुदृढ़ करती है। सनातन की धर्म और संस्कृति का वहाँ से प्रचार और प्रसार होता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ के हर घर में, हर परिवार में भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, जो उस विचार को हर घर, हर परिवार तक पहुँचाने का हम लोगों ने निश्चित रूप से प्रयास किया है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उनका जो काम है, उस काम के माध्यम से हम अंत्योदय की जो परिकल्पना है, समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी उन योजनाओं का लाभ मिले, उसकी आर्थिकी अच्छी सुदृढ़ हो और उन सारे लोगों को आज जो हमारे सीमांत के गांव हैं, उन गांवों को वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से विकसित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है। उसके लिए योजनाएं राणा जी, थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यदि मैं आज की खास तौर पर बात करूँ, आप भी जब अध्यक्ष बने थे तो बहुत सारे लोग दौड़ में थे। उस टाइम भी एक नया जोश आया था। तो जब आपको ये पता लगा तो उस टाइम का, उस दिन का ज़रा थोड़ा अनुभव बताइए, आप कैसा महसूस किया आपने? निश्चित रूप से जब कोई एक जवाबदेही और एक जिम्मेदारी जब किसी कार्यकर्ता के ऊपर आती है तो उस दिन उसका पूर्ण रूप से उसकी पूरी भाव भंगिमा बदल जाती हैं। उसके ऊपर एक नेतृत्व का, एक दायित्व का बोध होता है। आपके साथ भी ये हुआ है, इसलिए आप निश्चित रूप से मैं भी एक छोटे से जिम्मेदारी के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे जब जिम्मेदारी मिली थी तो निश्चित रूप से उस दिन मुझे एक नए दायित्व का बोध हुआ और उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए व्यक्ति के अंदर एक परिपक्वता चाहिए होती है, एक समझ चाहिए होती है। तो उन सारी चीज़ों को आदमी अपने अंदर स्वयं में ही अनुभव करता है और उसी के अनुरूप फिर आगे की नई रणनीति को राणा जी, आज पूरे देश से मुख्यमंत्री और अनेक पूरे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए थे। आज जो आपने सीखा है वो हमारे दर्शकों के लिए वो जरा संदेशा क्या देना चाहेंगे आप? क्या यहाँ पर आपने सीखा आज और ऐसी जगह आके क्या फ़ायदा होता है? बहुत कम आए हुए नज़र आ रहे, मैं भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या संदेशा देना चाहिए? आज पूरे देश से विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ पर आए थे। विभिन्न राज्यों से जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, वो सब लोग यहाँ आए थे और निश्चित रूप से सारे लोगों में एक नए प्रकार का जोश था, एक उमंग थी और उस जोश और उमंग के साथ हम आगे अपनी पार्टी के विचार को हर घर, हर परिवार तक पहुंचाने का ऐसा संकल्प लेकर के यहाँ से हर कार्यकर्ता जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, ये हमारे विचार को और सुदृढ़ करता है, हमारे लिए एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में होता है। तो यहीं से हम अपनी पार्टी को और मजबूती के साथ अपने क्षेत्र और अपने गांव तक पहुंचाने का जो संकल्प है उसको और मजबूत करके जाते हैं। एक और प्रश्न, आप जैसे जानते हैं थराली में आपदा आई थी बहुत ज़्यादा और अभी वहाँ का जो हालत है, लोगों की कंप्लेंट बनी हुई है बराबर। इस क्या आपके संज्ञान में ये भी है, क्या उसको लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? खास तौर पर जो हमारे सांसद लोग हैं, उन्होंने अब की बार संसद जब चल रहा था कुछ पार्लियामेंट में पूरी बात नहीं रखी। हालांकि प्रधानमंत्री ने वहाँ दौरा किया था, लेकिन अभी लोग परेशान हैं। क्या उसको लेकर कुछ बोलना चाहेंगे आप आज? आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के ऊपर विशेष रूप से एक प्यार और स्नेह रहता है, उनका वहाँ लगाव है और वहाँ पर कोई भी छोटी बड़ी घटना होती है उसके ऊपर उनकी निगरानी रहती है, उनकी नज़र रहती है और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी निरंतर उन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री लोग परेशान है वहाँ, क्या आप ये जानते हैं? लगातार उन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन कुछ मानकों में कुछ दिक्कतें रहती हैं। तो उन मानकों को शिथिलता बरतने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से पहल की है। उनके लिए जो
भारत सरकार से निवेदन करना था उनको किया। अब मुझे लगता है जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जल्दी वहाँ के लोगों की जो जिस प्रकार की राहत राशि दी जानी थी, उनको स्वरोजगार के लिए आगे काम बढ़ाने थे, उन सारे वहाँ सुरक्षा के काम होने, उन सारी चीज़ों को लेकर के काम आगे बढ़े। और लगता है ये फरवरी के अंतिम माह तक, फरवरी के अंतिम माह तक ये सारे काम आगे बड़ी धूर्त गति के साथ, बड़ी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और निश्चित रूप से वहाँ के प्रत्येक आपदा पीड़ित परिवार के साथ हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी संगठन सबके साथ खड़ी है। और निश्चित रूप से उन सब की पीड़ा में हम सब लोग शरीक हैं। उन सब की पीड़ा हमारी पीड़ा है और उस पीड़ा के लिए हम निरंतर प्रयास करके उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उन लोगों के दुख दर्द को बांट सकते हैं। एक प्रश्न और है राणा साहब, लास्ट प्रश्न है। 2027 के लिए दौड़ भाग चालू हो गई नेताओं की, क्या वो भी देखा जा रहा है? क्या उसको लेके कुछ बोलना चाहेंगे आप? 2027 का जो चुनाव आने वाला है उसको लेके कुछ क्या तैयारी? 2027 के चुनाव को लेकर के अभी बिहार राज्य में चुनाव हुए, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं में एक नए प्रकार की जोश और उमंग पैदा हुआ। अभी नगर निकाय के महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव हुए, जहां पर ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने प्राप्त की। उत्तराखंड में थोड़ा तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी एक अर्बन नक्सल जिस प्रकार की बात आज प्रधानमंत्री जी ने भी करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, तो हम सब ये जानते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको किसी न किसी बात में केवल नेगेटिविटी पैदा करनी है, केवल नकारात्मक राजनीति करनी है। 27 तक ठीक हो जाएगा। वहाँ निरंतर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। वहाँ के गांव का व्यक्ति, वहाँ के गांव का गरीब, वहाँ का बिजनेसमैन, वहाँ का उद्योगपति, वहाँ का स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति, सारे लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित हैं। हमारी राज्य की सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार निरंतर वहाँ पर हर गांव के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। और उन सारे कामों की बदौलत, उन सारे विकास कार्यों की बदौलत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के से प्रभावित होकर के, उनके कामों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के विचार के कारण से वहाँ भारतीय जनता पार्टी निरंतर वहाँ पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने वाली है। और निरंतरता से वहाँ पर हैट्रिक 2027 में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड राज्य में हैट्रिक बनाने वाली है और ऐतिहासिक विजय वहाँ होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सत्येंद्र राणा जी। और जैसे मैं बातचीत कर रहा था कुछ समस्या को लेकर, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कुछ जो सरकार के जीव हैं वो चेंज होंगे, तो कहीं ना कहीं धरातल ये जवाब है ये, यानी आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो मानक हैं वो मानक चेंज होंगे, तब जाके लोगों को मिलेगा। सारे प्रश्न पूछे गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। ये थे सत्येंद्र राणा जी, जिलाध्यक्ष रहे हैं उत्तरकाशी सीमांत जिला के। गंगा यमुना जो वहाँ पर जो पवित्र जैसे बता रहे थे, पूरे भारतवर्ष में माँ गंगा यमुना का जो प्राकट्य जिला है, वहाँ से आपने दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए।